सतवादी रे चरणों पर बैठे दोनों हाथ जोड़ करके महाराज हरिचंद्र दिशा में कैसे बोले बाबा जी हमारे ज्ञान से संतों को क्या चाहिए? संतों को तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे ज्ञान से क्या चाहिए वो हम अपनी राय बताते हैं बाबा जी। वही दूंगा, मैं वही दूंगा, मैं वही दूंगा। क्या आप मांगना चाहते हो? विश्वामित्र ने जवाब दिया, हमें ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे मुझे राजा बहुत मिले। अब कह करके हटने वाले मुझे राजा बहुत मिले, लेकिन अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप दरवाजा भर जाओ, दरवाजा भर जाओ। और ये भैया की तरफ से 51 मुद्राएं सभी साथियों को दान कर रही है। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आप देना चाहते हो तो पहले दरवाजा भरो, गंगा जल हाथ में। हमें ऐसा प्रतीत होता है तुम ऐसे वैसे राजाओं पर अब तक तुम दान मांगते रही हो, आपका भरोसा नहीं है। आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। क्या मांगना चाहते हो? हमारे पास में अभी कुछ नहीं है, केवल कुंजी लगाम है। तो कुंजी लगाम संकल्प में रख लो, अब हमसे कुछ मांग लो। और देना चाहते हैं? हाँ। तो हमें ज्यादा नहीं, 60 बार सोना और दे देना, हमारा काम हो जाएगा, आपका एहसान हो जाएगा। 7 बार बिल्कुल एक काम कर सकते हो। इस वक्त तो हमारे पास में जो था हमने आपको दे दिया, कुंजी लगाम के सिवाय कुछ नहीं था। हाँ, इतना जरूर है, आप हमारे घर तक आप गुंजाइश हो, हम वैसे जोर नहीं कर रहा हूँ, आपको तसल्ली हो, गुंजाइश हो तो आप हमारे घर तक आप चल सकते हो। कोई बात नहीं महाराज, घर तक चलेंगे, संतोषी साधु है, घर जाके दे दे, चले लेंगे। ठीक चलो। महाराज हरिचंद्र
संत को लेकर के जैसे ही घर पहुंचे हैं, खजांची को बुलाया, लला खजाने में से 60 बार सोना ले आओ, बाबा जी को दे दो, खजाने को चाबी दे दो कुंजी। जो कुंजी का नाम लिया, कमर पे हाथ डाला, पसीना छूट गया, पसीना छूट गया हरिचंद्र के। अब बिस्सा में टन टना करके खड़े हो गए, जवाब दिया बाजी वाह, अरे बाजी वाह हरिचंद्र, तुम्हें इतना भी भोग नहीं है कि कुंजी का काम का मतलब क्या होता है। आओ हम तुम्हें समझाते हैं। अरे कुंजी का मतलब होता है तेरे खजाने में जितना सोना है वो मेरा हो गया, और लगान का मतलब होता है तेरा घोड़ा जहाँ तक जाता हो तो राज्य मेरा हो गया। अब तू 7 बार सोना वो दे दे जो तेरे राज से अलग हो। हरिचंद्र के तो पसीना छूट गया। हरिचंद्र बोले बाबा जी आप मुझे बेच दो। अरे आपको कौन खरीदेगा? 60 बार सोना हमारी पत्नी है, पत्नी को भी बेच दो। ऐसी किसी पत्नी होगी जो बिकने को तैयार हो जाएगी। हमारी पतिव्रता स्त्री है। पहले पूछ के आप मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? फिर भी ऋण पूरा नहीं होगा, नहीं होगा 2 लोगों से नहीं होगा। तो मेरा नन्हा सा बालक भी है, पुत्र भी पुत्र भी है। पहले पूछ लो पत्नी से, पुत्र से, तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हें लाठी। ठीक है मैं जाता हूँ। कहते हैं जिस घर में पत्नी की चलती है वो घर घर नहीं होता है। हम ये नहीं कहते कि पत्नी की घर में न चले, पत्नी घर में लक्ष्मी के रूप में होती है, लेकिन पत्नी की चले कितनी, पत्नी के हिसाब से चले उतनी चलाओ। क्योंकि जो मर्द होता है, जो मर्द होता है 4 जगह बैठता है, 4 जगहों का सम्मान अपमान उसे एहसास होता है। किस जगह पर सम्मान देना चाहिए, किसको सम्मान देना चाहिए, किसको अपमान देना चाहिए, कौन से स्थान पर अपमान है। अरे ये बोध स्त्रियों को नहीं होता। और जिस घर में स्त्री की चलती है अब तो समझदार। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परिचन्न, कहते हैं कभी किसी वक्त अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। आप सोचो हमारे संतान है, हमारे बालक है, 2 4 5 बालक है, हम किसी गांव में समझे नहीं, हमारे पुत्र है, हर तरीका के योग्य हैं, तो हम काय को दूसरों को घास डालें। और याद रखना किसी विद्वान ने लिखा है मानव के बारे में, याद रखना दादा कि भैया का लाया का ले जाएगो,
भजन को कित रम लाएगो काय को घमंड करे बिट लड़कन पे भैया जी लड़का पड़ोसी है जाएंगे। शादी के बाद में कुछ घरों की हमने ऐसी स्थिति देखी है, हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो कंडीशन हो जाती है, वो दशा हो जाती है कि माँ बाप इतने दुखी रहते हैं, पानी की मांगते हैं, पानी की आस करते हैं, मेरा पुत्र आ जाए पानी दे दे, पर लेकिन पुत्र अपने घमंड में रहता है। याद रखना ऐसा जमाना है। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं अपनी पत्नी के पास, पत्नी से दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया तारा हम तुम्हारे पास में एक आस लेकर के आए हैं। आस? हाँ। क्या बात है? जवाब दिया मुझे केवल एक बात बताओ, तुम हमारे साथ में बिक सकती हो या नहीं? अब तो ऐसे पूछ रहे हो महाराज, आप बता रहे किसी और की पत्नी हो? नहीं, तुम हमारी पत्नी हो। मुझे पता है तुम पतिव्रता स्त्री हो, मर सकती हो पर लेकिन पीछे कदम नहीं रख सकती, पर केवल मुझे विश्वास था, पर लेकिन अब बिकने की बात कर रही हो, शरीर के टुकड़े करवा दो महाराज, वो भी करने को राजी है। मैया तारा बोली पिया तो इस तन पर अधिकार पिया, और टुकड़े टुकड़े करवाए अधिकार पिया, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए, बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। आप बेचने की बात कर रहे हो या इस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए फिर भी आप पीछे कदम नहीं रखोगे। 101 मुद्राओं से ये पुनः सम्मान हो रहा है भोले शास्त्री जी के मित्र छोटे यादव, ये बेवत के रहने वाले हैं भैया छोटू। 101 मुद्राओं से पुनः सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही कामना करते रहेंगे ठाकुर जी महाराज से। हरि क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन मरीचन, तब तक पुत्र रोहितास आ गया, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़े स्पर्श किए और पिता से कहा, पिताजी ये द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है, हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं बिगाना है। मुझे बेच दो, मेरी मैया को बेच दो, पिताजी आप खुद बिक जाओ, पर लेकिन ब्राह्मण का कर्ज अदा कर दो। संतान हो तो संतान ऐसी संतान हो, अब कुछ तो संतान ऐसी निकल जाती है, अपना रास्ता तय कर लेती है, पर माँ बाप गड्ढे में गिरे तो गिर जाए, मरे तो मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो समाज को देख करके अपने कुछ लाइनें लिखी हैं परीक्षित महाराज बुजुर्गों के ऊपर, ध्यान रखना कि आएगा ऐसो समय और होते नहीं सेवा
कहते हैं एक कोठरी 10 कोठरी को भर देगी, एक कोठरी 10 कोठरी को भर देगी। जब एक कोठरी अपने हाथ से टूट जाएगी तब 10 कोठरी मिलकर के एक कोठरी को नहीं भर सकते। बाहरी जमाना हमें सबके घर की बात नहीं करता हूँ। कुछ तो पिता ऐसे हैं, कुछ तो पुत्र ऐसे हैं भगवान के समान अपने पिता को पूछते हैं। अरे मैं सबके घर की बात नहीं, कुछ घरों की बात करते हैं। मैंने आंखों से देखा है पिता चारपाई पे लेटा है और जैसे अपने मित्र से नहीं बोलते बस वैसे पिता से अब शब्दों से संबोधित करते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान को। दादा एक बात और कहता हूँ, अरे प्रेम नाय भाई भाई भैया बड़े बड़े परिवार में मिले देखो तलाई ये सोचो कि माधव जलालपुरा में रह रहे शायद कई बात हो गई होगी तो गाँव की बात न कर रहे हैं। हम आपके गांव में रह रहे हैं, आपके गांव की बात नहीं कर रहे हैं। खैर आपको शक हो गया हम त्रेता में ध्यान देते हैं। त्रेता में रावण का नाम सबने सुना होगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का वो ज्ञाता था रावण। एक बात और बताता हूँ, जात मायने नहीं रखती है, चाहे जो सी जात हो, केवल कर्म मायने रखता है। जात मायने नहीं रखती है, केवल कर्म मायने रखता है। जो रावण था वो ब्राह्मण परिवार से रावण था, लेकिन कर्म राक्षस प्रवृत्ति का। और उधर मैया सबरी का नाम सुना होगा, नीचे कौन सा थे, पर लेकिन कर्म परम पिता परमात्मा के चरण छूने लायक थे और चरण छुए। जात मायने नहीं रखती। जब परम पिता परमात्मा ने मैया शिवरी की जात नहीं देखी, झूठे पेड़ खाए, तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है? हम क्यों माने कि वो नीची जात जाए, हम ऊंची जात जाए? मानव जाति मेरी एक जाति है। ये जातियां तो पशुओं में पक्षियों में होती है, मानव जाति में केवल एक जाति है। अगर जाति का ही फर्क होता तो रावण ब्राह्मण था, लेकिन राक्षस क्यों हो गया? कर्म राक्षस जैसे थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का वो ज्ञाता था रावण, बड़े विद्वान था रावण। अपने भैया विभीषण को सभा से लात मार करके सभा वंचित किया था। क्या वो भाई है? क्या वो भाई है? हम तो नहीं कह सकते वो भाई है। आप इधर आ जाओ, नाम सुना होगा तुमने बाली और सुग्रीव का। बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि बाली के सामने जो भी योद्धा युद्ध करेगा, आंखों में आंखें अगर पड़ गई तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। बाली को कोई हराने वाला नहीं था। रावण जो था, रावण वो अपने आप को बहुत बलशाली समझता था, तो इसी बाली ने रावण को कई दिनों तक अपने बगल में दबाया रहा। अब समझो, रावण को बाली में घमंड हो गया, हमसे आगे कोई बलशाली नहीं है। तब पवन पुत्र हनुमान को चुनौती दे दी। हनुमान को चुनौती दे दी कि आप हमारे तुम्हारे 2 हाथ हो जाए, जवाब दो, हो जाए। हनुमान ने कहा, काका हम तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम मेरे काका हो,
तुम मेरे हमारे पिता के तुम मित्र हो, हम तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। मित्र पिता के समान होता, पिता का मित्र पिता समान होता, काका हम तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। तो पाली में घमंड था, तो तुम ये कह दो कि हम हार मान गए, कायरों की तरह भाग जाओ, समझ जाएंगे हमसे कोई बलशाली ही नहीं है। तो भैया जब बल की चुनौती हो जाए तो रखो ना कोई दौड़िए, अरे बल में ना है कोई शंका, और जब रावण बल में बड़ू चलाई गई, रावण की लंका तो पवन पुत्र जैसे ही युद्ध करने के लिए बाली से आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, हनुमान आप मत जाओ, क्योंकि वो तो घमंड में कहता है अगर तुम शक्ति लेकर के पहुंच गए तो इससे हमारा वरदान लगा है, आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाएगी, तो ये शक्तियां ले कहां जाएगा। तो हनुमान ने कहा प्रभु मैं जाऊंगा जरूर। तो जवाब दिया ब्रह्मा जी ने कहा तुम जा रहे हो तो अपनी 100% में से 100% में से 90% छोड़ करके जाओ, 90% छोड़ जाओ, केवल 10% लेकर के जाओ, 10% लेकर के पवन पुत्र युद्ध करने के लिए बाली से गए। और जब बाली से युद्ध किया, अब सोचो जैसे आंखों में आंखें पड़ी, बाली की आंखों में आंखें पड़ी तो कितना बल था, 10% था, और 10% में आधा कर दो कितना रह गया, 5, और 5% बल बाली के अंदर प्रवेश हुआ, बाली का शरीर फटने लगा, बाली बाहर गया था। अब सोचो तो एक घमंड कभी करना नहीं चाहिए, और प्रेम भाई भाई में ऐसे होना चाहिए। रामायण सिखाती है, राम परमपिता परमात्मा सिखा के गए कि भाई भाई का प्रेम क्या होता, पिता पुत्र का रिश्ता क्या होता, याद रखना चाहता हो। अरे प्रेम नहीं भाई भाई भैया बड़े बड़े परिवार में गए, देखो बड़े परिवार में गए, देखो और ये हमारे पास में 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं रवि संत लिखी भी शास्त्री लिखी, शास्त्री संत लिखी, कोई बात ना, महेशपुर के रहने वाले हैं, 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति होती रहने के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो घमंड कभी करना नहीं चाहिए। रावण को घमंड हो गया था, बाली को घमंड हो गया था, तो घमंड कभी करना नहीं चाहिए मानव के जीवन में। अच्छा और ये बता दें, घमंड तुम अगर करते भी हो तो कुछ स्थानों पर अगर जाते हो तो घमंड करके जाओ। कौन कौन सी? कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का भेद न हो। आप ये न समझो मैं यादव हूँ ये नीचा है, मैं ठाकुर हूँ ये नीचा है, ये मैं ब्राह्मण हूँ। कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का भेद न हो। अपने यश का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। कभी भी भगवान के दरबार में बैठो, कभी अस्त्र शस्त्र नहीं ले जाने चाहिए और कभी भी घमंड को ले जाना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से मानव का विवेक खुल जाता है। और कुछ स्थान भी बताए हैं विवेक खुलता है, बुद्धि खुलती है। कहते हैं ना कि कथा सुनत मुर्दा जलत, कथा सुनत मुर्दा जलत और तिरिया के
और जय बुद्धि जो हमेशा रहे तो क्यों न मिले भगवान। कथा सुनते समय मानव के तन के ऊपर वैराग्य धारण आ जाता है। कथा सनत मुर्दा जलत शमशान घाट में वैराग्य आ जाता है। मानव ध्यान केंद्रित रहता है, दुनिया में कुछ नहीं है। और दुनिया के समझदार के लिए सारा काफी। अगर जय बुद्धि जो हमेशा रहे तो क्यों न मिले भगवान। गोविंद भगवान की हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले ही उत्तरानंदन परिचय। जैसे ही तीनों प्राणी बनने के लिए चले हैं, महाराज हरिचंद्र आए हैं नारा पुत्र को लेकर के। विश्वामित्र के सामने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भगवान हम बिकने के लिए तैयार हैं तीनों प्राणी। हरिचंद्र बोले न राजसी वस्त्रों को तो उतार दो, इन राजसी वस्त्रों में तुम्हें कौन खरीदेगा। जो खरीदने आएगा तो राजा के भेष में देखेगा, तुम्हें कौन खरीदेगा। पहले वस्त्र उतारो। तीनों प्राणियों ने वस्त्र उतारे, इतनी दशा बिगड़ गई। को सब सिंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी। सिंगार छुटो केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पर केवल धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। तीनों प्राणी जैसे ही चले हैं, जैसे ही तीनों प्राणी चले हैं, जन्मभूमि को प्रणाम किया। महाराज हरिचंद्र की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। जन्मभूमि को प्रणाम किया। माँ मैं जा रहा हूँ, मैया मैं जा रहा हूँ। हमारी प्रजा वो अब हमारी नहीं, हमारी प्रजा तेरी प्रजा हो गई। माँ अब मेरी प्रजा को, अपनी संतान को समान रखना। मैं जा रहा हूँ। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव परीक्षित महाराज को समझा करके बोले, परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र राज छोड़ करके जैसे ही चले हैं घूमने के लिए, आज के युग में कौन जाएगा अपना राज छोड़ करके। जाएंगे। आज भी ऐसे धर्मात्मा हैं, आज भी अपने शरीर को त्यागने वाले हैं। हरिचंद्र तीनों प्राणी चले। अब परिणाम करूं रजतानी, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। आज रही हमारी अब हो गई।
पतिव्रता स्त्री, कहाँ पतिव्रता स्त्री। आज के युग में तो कुछ स्त्रियां अपने पति की मानती भी नहीं है बात। खुद स्त्री अपने पति को अंगुली पर चलाने वाली है। कहाँ वो माँ अपने पति के कहने पर टिकने के लिए चल रही। ऐसी पतिव्रता, ऐसी स्त्रियों के बल पर ही पृथ्वी आज टिकी है। ऐसी माताओं की वजह से पृथ्वी टिकी है। और कलयुग में तो जो कर्म हो रहे वो आप जानते ही हो। सोशल मीडिया को जमानो है, तो हाथरस कांड, अलीगढ़ कांड, कहूँ मेरठ कांड, कहूँ इटावा कांड, और कहूँ लंका कांड। सुंदर कांड कोई नहीं करा तो सुंदर कांड करा। सुंदर कांड सुनो। बोले गोविंद भगवान की। मैया जैसे ही चली गई, हरिचंद्रांगे हो गए, पुत्र बीच में हो गया, मैया पीछे हो गई। धीरे 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 चलते रहे, चलते रहे। जेठ को महीना जल रहा था, जब नहीं चलो जाए रो है, तो मैया तारा से कहने लगा है, लाइट आई कहाँ है तब तक आयो जाए मत